इस पे आने का बहुत शुक्रिया। आज हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। पूरा मुल्क और हमारे वर्कर सपोर्टर एक जलसे के इंतज़ार में उनके लिए चार्ज बैठा हुआ था। अपनी फुल तैयारी के लिए आज खान साहब की हिदायत के मुताबिक एक सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में मुनक़द होने जा रहा था। इस जलसे के लिए हमने दरख्वास्त दी हुई थी। 4 रिट पिटीशनें फाइल हो चुकी थी। 4 महीने के बाद एक एनओसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन से मिली थी। वो एनओसी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कोर्ट में सबमिट करके हमारे हवाले किया था। वो एनओसी किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, चाहे वो कमिश्नर है चाहे वो चीफ कमिश्नर है, उनके ऑर्डर से वो एनओसी कैंसिल नहीं हो सकता। हमने हमेशा से कानून का सहारा लिया है। जब जब हम रैली होल्ड करते हैं, पहले अनाउंस करते हैं, पुरअमन रहते हैं और हर मर्तबा एक एनओसी के साथ जलसा करते हैं। हमारे एनओसी को कैंसिल करके कल ही उस साइड को टेक ओवर कर लिया गया था जो इलीगल और गैर आईनी था। हमने फिर भी कानून का सहारा लेते हुए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। अदालत के सामने हम वो नुकात उनके गोशगुजार कराने चले गए और ये आज हमने कोशिश की कि आज ही हमारी केस की हियरिंग हो और जो एनओसी हमारा कैंसिल हो चुका था वो कैंसलेशन का ऑर्डर सस्पेंड हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैटरडे की वजह से आज चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं थे, प्यूनी जज साहब भी अवेलेबल नहीं थे और बाबर सत्तार साहब हिज ऑनर भी अवेलेबल नहीं थे। आज उसकी हियरिंग नहीं हो सकी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह उस एप्लीकेशन की हियरिंग मंडे को होगी। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही एनओसी लेके जलसा करेंगे। हमारे वर्कर बड़े इसके लिए पुरुमीद थे। हमने उसके बाद अपने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की। उस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में हमने अपने सारे पार्लियामेंटेरियन जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं इनको भी मदऊ किया था और इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था, खान साहब की आज़ादी के लिए और रिहाई के लिए है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त 70% पाकिस्तान को। खान साहब के बग़ैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमने पॉलिटिकल कमेटी में फ़ैसला किया हुआ है। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फ़ैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा हो के रहेगा और सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के तारीख़ का होगा। मैं एक बात आज एक वजाहत के साथ कह दूं, हमने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस दफ्तर में किए हैं, इस सेंट्रल ऑफिस में किए हैं, इसको हमेशा से मॉडरेट किया है हमारे एक ऑफिसर, डेडिकेटेड वर्कर रिजवान अहमद साहब ने, और उसकी फैमिली की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कल उसको अगवा किया गया, उठाया गया, डिसअपेयर करवाया गया और उसके भाई नोमान को भी आज तक पता नहीं है कि उसको कहाँ रखा गया है। वो उसकी फैमिली दरख्वास्त दे रही है लेकिन उसकी फैमिली की अभी तक कोई दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं हुई है। ये मामला भी हम अदालत के सामने लेके आएंगे और हम इसकी जो अगवा है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम पहले से जो मशवानी साहब के भाइयों को
उठाया है, आमिर मुग़ल साहब को जो उठाया है, जो गए हुए थे इस्लामाबाद की, उनकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा।